आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का पार्ट नंबर 3 देखेंगे। इससे पहले पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 जरूर देखें। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक को डाल दी गई है, आप ओपन कर देख सकते हैं इसको समझना है तो। और आज देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो बीजीय विधि है, मतलब जो अलजेब्रिक मेथड है, उसको हल करने की विधियां जो होती है वो तीन होती है। एक होती है प्रतिस्थापन विधि, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। दूसरा है विलोपन विधि, मेथड ऑफ एलिमिनेशन कहा जाता है। और तीसरा है प्रजगुणन विधि, यानी मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। यानी एक क्वेश्चन को हम तीन विधि से हल करेंगे। ये अलजेब्रिक मेथड है, यानी बीजीय विधि है। तो सबसे पहला जो विधि होता है प्रतिस्थापन विधि, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसको हम लोग अब देखेंगे। देखिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसको मिटाते हैं। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन विधि से हम समीकरण को क्या करना है, हल करना है, इक्वेशन को हल करना है। तो हम लोग लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि। ये हमारा हो गया प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से अब हम लोग इक्वेशन को क्या करेंगे, हल करेंगे। जैसे सपोज कर लीजिए एक क्वेश्चन देख रहे हैं, x प्लस वाई बराबर 14 दिया है और एक दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया हुआ है। ये इक्वेशन है, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, यानी पावर 1 है, पावर 1 है, पावर 1 है, पावर 1 है, एक चर है और एक दो चर, पावर 1 को रैखिक बोलेंगे। दो चर वाले रैखिक और प्लस और इक्वल दिया हुआ तो इक्वेशन दे दिया है, तो इक्वेशन हो गया। अब इसको कैसे हल करेंगे, हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करने जा रहे हैं। देखिए प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इनको रेशियो के माध्यम से, इससे पहले वाले वीडियो में बताया है, चेक कर सकते हैं। क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, यानी हम कह सकते हैं a1 बाई a2 चेक करना चाहते हैं तो 1/1 हो गया। उसके बाद y का कोफिशिएंट ये b1 हो गया, तो b1 बाई b2 को चेक करना चाहते हैं तो ये भी 1/-1 हो गया। अब देखेंगे ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, 1/1 इक्वल टू 1 हो गया, 1/-1 इक्वल टू माइनस, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं इस कंडीशन में कि a1 बाई a2 और ये नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है। इसका मतलब यह है कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है। तो इस स्थिति में हम बोले कि इसका जो ग्राफ होगा ये एक प्रतिच्छेदी होगा और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन हम लोग का जो होता है अद्वितीय हल होता है, यानी केवल एक हल होता है। यानी x और y का मान निकलेगा, जो भी चर राशि दी गई है उसका मान निकलेगा, जो भी वेरिएबल टर्म दिया गया है उसका मान निकलेगा। अब देखिए इसको करते क्या है, सबसे पहले इसको दो इक्वेशन बनाते हैं, मतलब लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 14, इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे। रीजन भी है कि एक तरफ चर को रखेंगे और एक तरफ अचर को, मतलब एक तरफ वेरिएबल को और एक तरफ कांस्टेंट को रख देंगे। तो वेरिएबल और कांस्टेंट ऑलरेडी दिया हुआ है तो रख देते हैं। अगर सपोज कर लीजिए इधर भी देता तो इसको हम लोग इक्वल के उधर कर देंगे। दूसरा है, इसके नीचे लिख देते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये इसको इक्वेशन नंबर हम लोग क्या बनाएंगे, सेकेंड बनाएंगे। अब सेकेंड बनाने के बाद इसको करेंगे क्या हम लोग कि किसी एक इक्वेशन से हम लोग चलेंगे, या तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को चूज कर लेंगे या तो इक्वेशन नंबर सेकंड को, हम किसी को भी चूज कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को भी चूज कर सकते हैं, सेकंड को भी हम फर्स्ट को ही चूज कर लेते हैं। तो वहां लिखना पड़ेगा कि हमको इक्वेशन नंबर फर्स्ट से चलेंगे, तो लिखेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट है या इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख सकते हैं। अब समीकरण फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 14। आप यहां से क्या करना है आप लोग को कि किसी ना किसी एक वेरिएबल का मान निकाल लेना है, या तो आप x के पद में निकाल ले सकते हैं या तो y के रूप में निकाल सकते हैं। तो किसी एक का मान निकालते हैं, सपोज x का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान निकालना होगा तो y को पकड़ के उधर ले चलेंगे, तो ले चलेंगे तो ये हो गया 14, ये प्लस उधर जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस y बन जाएगा। और इसको इक्वेशन नंबर हम लोग क्या बना देंगे, थर्ड बना देंगे। अब इस x का मान, जो इक्वेशन बचा हुआ है, जैसे हम इससे चले हुए तो यही बचा हुआ है ना, तो इसमें ले जाकर x का मान रख देंगे। अब मान रखेंगे तो देखते हैं वहां से कुछ ना कुछ निकलेगा यहाँ पे। अब करेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे x का जो मान है वो इक्वेशन नंबर यानी समीकरण नंबर, शॉर्टकट में समीकरण को शून्य लिख देते हैं। तो समीकरण नंबर हम लोग क्या करेंगे कि जो सेकेंड बचा हुआ वो सेकेंड में क्या करेंगे, रखेंगे, यानी लिख देंगे रखने पर। इंग्लिश में लिखना होगा तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड लिख सकते हैं। अब देखिए इक्वेशन नंबर सेकेंड हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर सेकेंड हमारा है x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब देखिए x का मान क्या निकाला गया, 14 माइनस वाई, तो आप इस x के जगह 14 माइनस वाई लिख दीजिए। लिख देते हैं 14 माइनस वाई, और ये कह रहे हैं हम भी माइनस वाई है, इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे 14 माइनस वाई और माइनस वाई तो माइनस 2y हो गया, तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस 2y इक्वल टू कितना हो गया, 4। यहाँ से क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे।
y का वैल्यू निकालेंगे तो इसको छोड़ देंगे, माइनस के साथ है तो -2y, और इसको पकड़ के उधर ले चलेंगे, तो पकड़ के उधर ले चलेंगे तो 4 है, ये प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा -14 बन जाएगा। अब क्या करेंगे हम, अगला प्रोसेस है कि -2y इक्वल टू 4 में से 14 घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा -10 हो गया। अब क्या करेंगे, बोथ साइड दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस कट गया, प्लस बन गया, और 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 का पाड़ा पढ़ेंगे यानी इसके डिवाइड हो जाएगा, तो पाड़ा पढ़ेंगे तो कितना बार में, टेबल पढ़ेंगे तो 5 बार में, यानी y का टेबल पढ़ेंगे 5 बार में तो y का वैल्यू यानी निकल गया 5। अब जो y का मान निकल गया 5, ये क्या करेंगे कि जो इक्वेशन नंबर हम थर्ड बनाए हैं, क्योंकि फर्स्ट से चले थे सेकंड में रख दिए तो बचा क्या, इक्वेशन नंबर थर्ड ना, उसमें ले जाके y का मान रख देंगे, x का मान निकल जाएगा। यानी यहाँ लिखेंगे फिर वही बात कि y का जो मान है वो समीकरण नंबर जो बचा हुआ है, समीकरण नंबर थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे। तो समीकरण नंबर थर्ड में रखेंगे तो समीकरण थर्ड कितना है हमारा, x इक्वल टू 14 माइनस वाई। अब क्या करेंगे कि आप x इक्वल टू 14 माइनस वाई, तो x की जगह 14 माइनस वाई का वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू देखेंगे हमारा कितना निकल गया, 5 निकल गया, तो लिख देंगे यहाँ पे 5, यानी x इक्वल टू 14 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9 बचेगा। अब क्या करेंगे कि हम x का भी मान निकाल लिए और y का भी मान निकाल लिए, यानी हम लिख सकते हैं कि दोनों पॉइंट हम लोग का x का मान निकल गया, x इक्वल टू मान हमारा निकल गया, देखिए x का मान कितना निकल गया, 9 निकल गया, और y का वैल्यू कितना निकल गया, 5 निकल गया। अब क्या करेंगे कि हम चाहते हैं कि अब ये हमारा क्वेश्चन सही है कि गलत है, इसको चेक भी कर सकते हैं अपने माध्यम से, जांच भी कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं जांच, आप लोग को दिखा दे रहे कैसे हर एक क्वेश्चन को हम जांच कर सकते हैं। x का वैल्यू और y का वैल्यू जो निकला हुआ है, आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखिए और इक्वेशन नंबर या सेकंड में रखिए। अगर किसी इक्वेशन में रखिए, इक्वेशन में रखने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा तो समझ जाइए हम लोग का एक क्वेश्चन जो बनाया गया वो सही है, यानी जो आंसर हम निकाले वो सही है। देखिए चेक करके दिखा देते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू हमारा कितना हो गया 14। आप x के जगह देखिए 9 है तो 9, और y के जगह 5, तो 9 और 5 क्या रखेंगे, 9 और 5 रखेंगे तो 14 आ गया, यानी 14/14 हम लोग का सही है। या सपोज हम इसमें भी रख सकते हैं, तो x के जगह हमने क्या रख दिया 9 और y के जगह क्या रख दिया 5, तो 9 में से 5 कटेगा तो 4 बच गया। यानी जांच करने का ये तरीका है, हम जांच कर सकते हैं। अगर आप लोग को ये समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है a माइनस टी बराबर 3 और फिर h बाई टी प्लस h बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू 6। पहले इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट बनाएंगे, a माइनस टी बराबर 3, इसको इक्वेशन नंबर हम क्या बनाएंगे फर्स्ट, फिर इसके नीचे इसको भी लिख लेंगे h बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू क्या लिखेंगे 6, इसको इक्वेशन नंबर हम बनाएंगे सेकेंड। अब क्या करेंगे, फर्स्ट से चलेंगे या सेकेंड से चलेंगे, जो आपको इजी लग रहा है उससे चले। फर्स्ट से चलिएगा, इसका मान निकाल सकते हैं या टी का मान निकाल सकते हैं। फर्स्ट से चलते हैं तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट क्या है, एस माइनस टी बराबर 3। यहाँ से इसका मान निकाल लेते हैं, एस इक्वल टू 3 या प्लस टी, माइनस उधर गया तो क्या बन गया प्लस, और इसको इक्वेशन नंबर क्या बना लेंगे हम लोग थर्ड बना लेंगे। इस एस का मान इक्वेशन नंबर हम लोग सेकेंड में ले जाकर रख देंगे। कैसे रख देंगे, लिखेंगे यहाँ पे एस का जो मान है वो इक्वेशन नंबर यानी समीकरण नंबर जो बचा हुआ, क्योंकि फर्स्ट से चले थे सेकेंड बचा हुआ है तो सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे रखने पर यानी रख दिया जाएगा। जैसे समीकरण सेकेंड में रखेंगे तो इसको लिख देते हैं एस बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू क्या लिख दिए हम 6 लिख दिए। अब देखते हैं एस का वैल्यू क्या है 3 प्लस टी, तो यहाँ लिख देते हैं 3 प्लस टी, और बाई क्या है 3 है, क्योंकि एस के जगह 3 प्लस टी रख दिए हैं और बाई 3 है, प्लस क्या लिख देंगे टी बाई 2 इक्वल टू क्या लिख दिए हम 6 लिख दिए। अब देखते हैं आगे थोड़ा ध्यान से। अब क्या करेंगे 3 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम जो होगा वो 6 हो गया। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे नहीं, 3 का पारा कितना बार पढ़ेंगे 6 आएगा 2 बार, 2 को इनसे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इनसे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनसे मल्टीप्लाई करें 3 को 2 से तो 6 हो जाएगा, और प्लस टी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2t हो जाएगा यानी 2 टी हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 का पारा कितना पढ़ेंगे 6 आएगा तो 3 बार, तो 3 को फिर t से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो गया 3t और इक्वल टू हमारा क्या है 6 है, तो यहाँ 6 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ 6 है तो 6 छोड़ देंगे, और 2t या 3t कितना हो गया 5t, तो यहाँ लिख देंगे 5t, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 यानी 36 हो गया। अब क्या करेंगे
टी का यहाँ से मान निकालेंगे, 6 को पकड़ के उधर ले चलेंगे, तो हमारे पास क्या बच गया, इधर बचेगा 5t और 36 प्लस उधर गया तो क्या बन गया, -6 बन गया। अब हमारे पास क्या हुआ, 5t इक्वल टू, ये लिख सकते हैं 5t इक्वल टू 36 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा हमारा, 30 बच गया। अब 5 का फिर पहाड़ा पढ़ेंगे, कितना बार में कट गया, 6 बार में, t इक्वल टू कितना मिल गया, 6। इससे t का मान जो इक्वेशन नंबर हमारे पास थर्ड बना हुआ उसमें ले जाकर रख देंगे, लिख देंगे यहाँ t का जो मान है वो समीकरण नंबर जो हमारे पास थर्ड बना हुआ, इस थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे, तो हम लोग का s का मान निकल जाएगा, यानी s बराबर 3 प्लस क्या है, t है, यानी s बराबर 3 प्लस t का मान कितना हो गया, 6 हो गया, यानी s इक्वल टू कितना हो गया, 9 हो गया। यानी s का भी वैल्यू निकाल दिए हम और t का भी वैल्यू निकाल दिए, यानी लिख सकते हैं अतः s इक्वल टू हमारा 9 आ गया और t इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 6 आ गया। अब देखेंगे, अब ये हमारा हम लोग का आंसर हो गया, यानी s की जगह 9 और t की जगह 6 रखेंगे, यहाँ पे 9 और में से 6 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा, यानी हम लोग का सॉल्यूशन जो निकला हुआ है ये क्या है, सही है। मतलब जो ये विधि है ना, ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है, प्रतिस्थापन विधि से हम इसी तरीके से इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। पहले फर्स्ट बनाएंगे, फिर सेकंड बनाएंगे, फर्स्ट या सेकंड से चलेंगे, वहां से एक थर्ड बनाएंगे, फिर जो बचेगा उसमें रखेंगे, रखने के बाद इसी टाइप से विधि से हम लोग क्या करेंगे, बनाकर ये हमारा प्रोसेस बन जाएगा, यही कहलाएगा हमारा आंसर कहलाएगा।